बोला था, मैंने कहा मुकुल काम की तो ले ले, काम की तो ये वीडियो ले ले भाई। तो हमने खुद से एक काम किया था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। मैंने 2 दिन ब्लॉगिंग नहीं की थी, क्योंकि 12 दिन से मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग कर रही थी। तो रियल बताऊँ, मैं ना थक गई थी, मेरी नींद भी नहीं पूरी हो रही थी। क्योंकि स्टार्टिंग में ना, चाहे हम हल्की ही एडिटिंग करें या कुछ भी करें, तो थोड़ा बहुत समय तो लगता ही है। फिर घर के काम देखना, बच्चों को भी देखना, उधर ट्यूशन पढ़ाना, सुबह 5 बजे उठना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मैंने ना 2 दिन ब्लॉगिंग नहीं की थी। आज क्या है, आज थर्सडे है, तो आज मैं ब्लॉग्स बनाऊंगी और आज हम काम करेंगे इस वाले रूम का। ये हमारी मम्मी जी वाला रूम है, जिसमें हमने ये मम्मी जी वाला रूम है जिसमें हमने आज वाइट सीमेंट करने का सोचा है। हम पुट्टी नहीं करवाएंगे, वैसे तो पुट्टी ही बेस्ट होती है, लेकिन क्या होता है ना कि मतलब मुक्कू के डैडी ऐसे बोल रहे थे कि अगर हम पुट्टी करवाएंगे ना, तो हमारा जो मकान है वो तीनों तरफ से खुला है। ना तो मेरे मकान के राइट साइड में कोई मकान बना हुआ है, ना ही लेफ्ट साइड में बना हुआ है। ऊपर से तो हमारी छत है ही, ऐसा लगता है जैसे खाली स्पेस में हमारा मकान बना हुआ है। कोई बात नहीं जी। तो हमने सोचा है कि हम इसे पुट्टी ना करके, क्योंकि बारिश वगैरह पड़ती है ना, पुट्टी चलती है दबे हुए मकानों में, ऐसा कह रहे थे वो। मुझे तो देखो पता नहीं इतना, आप लोग बताना कि क्या सही है या गलत है। तो अब हम इस पर वाइट सीमेंट के कोट ही मारेंगे। ये मम्मी वाला कमरा है ये सारा, ये यहाँ पे भी बस ये प्लस्तर ही हो रखा है। इस तरह से मैंने दिखाया आपको, प्लस्तर ही हुआ है। तो अब हम इस पर वाइट सीमेंट के 2-2 कोट मारेंगे और इस तरह से करके एक एक कमरे को हम लोग खुद तैयार करेंगे, खुद से ही। देखते हैं कहाँ तक मेहनत रंग लेकर आती है, लेकिन फिर भी मैंने तो उनसे पुट्टी के लिए बोला था कि आप पुट्टी ही करवाओ। देखो 1 मिनट में अपना ये वाला कमरा दिखाती हूँ। ये वाला हमने इसमें प्लास्टर तो पहले से ही करवा रखा था, बस ये वाली स्लैब डाली थी हमने यहाँ पे। ये जो स्लैब दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाली स्लैब डाली थी। और इसमें भी खाने कटेंगे, इस वाले में भी दो खाने कटेंगे, जिससे कि अलमारी हो जाएगी। मम्मी के पास ये वाली अलमीरा रखी है, ये अलमीरा पहले चलती थी, बहुत से लोगों के घरों में होगी। हमारी मम्मी की संदूक है। हम इस पर सोच रहे हैं ना कि जब ये वाइट सीमेंट वगैरह हो जाएगा तो फिर हम इस संदूक पे भी ना पेंट करेंगे, ताकि ना नहीं हो जाए। क्योंकि जो हमारे मम्मी पापा लोग होते हैं ना, उनकी कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनको हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते जब तक वो हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पेंट करेंगे, हम इसे ना एक तरह से नया ही बना देंगे। और देखो हमने इस रूम में प्लस्तर के ऊपर तराई करी थी सबसे पहले, अच्छे से, खूब अच्छे से पानी मारा था इस दीवार पे, क्योंकि सूखा सूखा जो होता है ना, वो सीमेंट बहुत पी रहा था उसको। जो प्लस्तर था उस बहुत ज़्यादा ही मतलब सीमेंट लग रहा था। और हमने यहाँ बोर्ड पर ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर पिन्नियों से इसको कवर कर दिया था और एक एक कोट हमने मार कर इसको रेडी कर दिया था। आज हमने ये वाला रूम इस तरह से तैयार कर दिया है। अब जो आगे का प्रोसेस है वो हम करेंगे कल। और अभी देखिए एक मज़ेदार क्लिप। बात बीच में आधी रह गई थी और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि ना, मैंने एक क्लिप बनाई थी जिसमें मैं ऐसे ऐसे कर रही थी। वो क्लिप मैंने मुकुल से चोरी से बनवाई थी, मुझे अभी हंसी आ रही है। मैंने अभी उस क्लिप को देखा, तो मैं इसमें डालूंगी, मैं उसे हटाऊंगी नहीं, ठीक है। मतलब क्या होता है ना कि कपड़े वगैरह तो गंदे हो ही जाते हैं, लेकिन मुकुल के पापा बोलते हैं कि तुम मुझे मत लियो अपनी क्लिप में, अपने ब्लॉग में, मुझे शर्म आती है। वो शाय पर्सन है, वो आते ही नहीं है, उन्हें आना पसंद नहीं है, क्योंकि अभी या तो स्टार्टिंग है इस वजह से, या फिर पता नहीं किस वजह से, लेकिन उनको ना शर्म आती है। वो ये कहते हैं कि मुझे मत लियो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैंने ना मुकुल से फिर भी बोला था, मैंने कहा मुकुल काम की तो ले ले, काम की तो ये वीडियो ले ले भाई। तो हमने खुद से एक काम किया था, मैंने, मुकुल के पापा ने और पापा जी ने भी किया था। इवन देन थोड़ा सा मुकुल ने भी 2-4 हाथ लगवा दिए थे, लेकिन वो क्या था ना कि वो जब स्कूल से आया था उसने, तब थोड़ा बहुत एक बच्चे को शौक़ होता है कि मैं भी करा देता हूँ, मैं भी करा देता हूँ। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तू भी करा दे। तो मैं उस टाइम आ गई थी। मैंने उस टाइम मैं वीडियो बनाती, चाहे वो कुछ ही सेकंड की होती, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाई थी। मैं बाबू को आ गई थी दूध वगैरह देने के लिए, तो फिर मेरी ना आँख लग गई थी। एक तो यार इतनी नींद आ रही है, अगर 2 मिनट भी ऐसे फ़ोन करके देख रहे हैं ना, तो बहुत तेज़ ना
नींद आ जा रही थी। आज मैंने ट्यूशन के बच्चे भी नहीं बुलाए थे। कल से मेरे और बच्चे आने वाले हैं, 3 बच्चे और आएंगे जो पहले भी आते थे। और मैंने बताया था ना कि एग्ज़ाम के टाइम पे या आते हैं यहाँ पे सब लोग, तो वही है। अब यूटी और एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे तो अब जाके बच्चे आएंगे मेरे पास। बाकी मुझे ना उस वाली क्लिप में बहुत हंसी आ रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने उसे हटाया ही नहीं। मैंने कहा क्या शर्माना है क्या, नहीं भाई ये एक यादगार होती है। और मुकुल के पापा तो ना मेरी वीडियो वैसे भी नहीं देखते वैसे भी, तो इसलिए मैंने ना छोटी सी क्लिप ली थी बस, वो मैं ऐसे ऐसे कर रही थी जिसमें। तो बाकी आज का काम हो गया है, मैंने साफ़ सफाई भी कर दी है सारी ओवरऑल। और अब मैं इस टाइम खाना मतलब सब्ज़ी काट रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, तो अब मुझे सब्ज़ी काटनी पड़ रही है। चावल ख़त्म हो रहे हैं, अगर चावल होते तो मैं चावल बना लेती, चावल भी नहीं है। तो टिंडा काट रही हूँ, मन नहीं कर रहा कि मैं रोटी सब्जी बनाऊँ रोटी बनाऊँ। एक होता ना चावल बनाए थे, चलो भाई खा खू लिए। फिर ऊपर से उधर मम्मी जी ने खिचड़ी खाई थी, तो अब मैं वापस से चावल बनाऊँगी तो गुस्सा करेंगी कि मैंने सुबह तो खिचड़ी खाई थी, है ना। तो मतलब एक होता है ना कि चावल जो मम्मी ना ज़्यादा नहीं खाती हैं, वो थोड़ा सा कम ही खाती हैं शुगर और बीपी की वजह से। तो बाकी आज का दिन अच्छा गया है। और मेरे और मुकुल के पापा की भी छोटी मोटी बहस होती ही रहती है, हाँ आजकल चल रही है, पता नहीं क्यों यार। मैं बोलती हूँ, मैंने कहा काम करा लिया करो सारे, पर जो है ना मतलब चिल्लम चिल्ली मत किया करो। बस मुझे जब गुस्सा आता है, जब वो ना किसी काम के लिए चिल्लाते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नहीं प्यार से करा लो जितने काम कराने, लेकिन गुस्सा और वो भी बच्चों के सामने, फिर क्या होता है ना कि मतलब बच्चे ना, फिर बच्चों पे गलत असर पड़ता है। वो लोग ये सोचते हैं कि मम्मी पापा की लड़ाई होती है, लड़ाई नहीं होती, बस वो काम के लिए कह देता है तूने अभी तक ये नहीं किया, तूने अभी तक वो नहीं किया। मैंने कहा चलो कर दूँगी ना, मैं कर तो रही हूँ, मैं सुबह से शाम तक लगी पड़ी हूँ मैं। बाकी इस तरह से मैं आपके सामने फ़र्स्ट टाइम बात कर रही हूँ इस वे में, और यही मेरा नेचुरल वे है, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा सा खुश इसलिए हूँ कि उन्होंने चिल्लम चिल्ली करके वापस से वो अपना नॉर्मल बोलने लग गए। क्या बोलते हैं, वही 2-3 बच्चे जो और आए थे वो पढ़ाए थे उन्होंने। अब उन्हीं को ही हैंड ओवर कर दिए मैंने, अब वो उन्हीं को वही पढ़ाते हैं, इसलिए मैं उन बच्चों को उन्हीं के बच्चे बोलती हूँ, मैं मेरे तो बोलती ही नहीं हूँ मैं, ठीक है। कोई बात नहीं जी। बाकी आज का दिन अच्छा गया है। और देखिए काम वगैरह भी स्टार्ट कर दिया है, 2 साल हो गए हमारे इस मकान को बने हुए, प्लस्तर पे ही खड़ा है ये। तो अब जाके एक क्या बोलते हैं उसे, बेड़ा उठाया है कि चलो भाई अब काम कर लेते हैं, है क्या नहीं। और बाकी मैं 1-2 दिन में फ्री होंगी, तो जो मैंने ढोल वीडियो लगाई थी ना जिन बेबी का वेलकम हुआ था, तो मैं उनके बेबी से भी मिलने जाना है मुझे उन बच्चों की ना मुँह दिखाई करके आनी है ना। अच्छा लगता है। कल वो आई थी, मिठाई देकर गई थी, बोली थी क्या खाओगी क्या चाहिए पार्टी में, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा जो खिलाओगी वो खा लेंगे। एक होता है बोल देते हैं ऐसे ही, बाकी तो देखो बच्चा बना रहे वो ही बहुत बड़ी बात है, भगवान उसको खूब लंबी उम्र दे, है क्या नहीं। बाकी मेरा आज का दिन अच्छा गया था। और 2 दिन मैंने ब्लॉगिंग इसलिए नहीं करी, मैं बहुत थक गई थी। मैंने इसलिए नहीं करी मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं या मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस इसलिए नहीं करी कि मैं थक गई थी, मुझे ना नींद चाहिए थी। सोई भी नहीं हूँ ऐसी बात नहीं है, बट मन ही नहीं था ब्लॉगिंग करने का। और अब भी मेरा खाना बनाने का मन नहीं है। देखो टिंडे रखे हैं, ये टिंडे रखे हैं अभी काटने के लिए। मैं सोच रही हूँ मुकुल आ जाए तो उसे चावल ही मंगवा लूँ। तो चलिए ठीक है। बाकी मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब मेरे अंदर ना एक रियल बताऊँ, कॉन्फिडेंस तो ऑलरेडी था, बट ऑन कैमरा जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, जिसको सब लोग देख रहे हैं, कोई भी देख सकता है, कोई भी, ठीक है, कहीं से भी कोई भी देख सकता है, तो मुझे ना वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी लग रही है। बाकी अच्छा लगा मुझे। अब मैं खाना पीना बनाऊँगी, फटाफट से कर लूँगी, क्योंकि मम्मी जी बाबू को लेकर गई हैं, मुकुल भी बाहर साइकिल चला रहा है, और मैं अपना काम वगैरह कर लेती हूँ। एक बार दोबारा से देखती हूँ, चावल वगैरह रखे होंगे तो बन जाएंगे, वरना तो फिर सब्जी और रोटी जिंदाबाद है। तो चलिए ठीक है, बाय। आज है थर्सडे, ये थर्सडे का ब्लॉग है, मैं शाम को शूट कर रही हूँ। और जो मुझे अभी ना आई थी मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही। तो चलिए, अगर आपको मेरा नेचर, मेरा वे, टॉकिंग ऑफ वे वगैरह सब कुछ अच्छा लगता है ना, तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय, गुड नाइट।